Now see a question. We have a triangle ABC in which angle B is obtuse angle, like this. Obtuse angle, that is, it is greater than 90 डिग्री, है ना. इसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल भी बोल देते हैं, जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो, है ना. तो कौन सा एंगल दे रहा है वो? एंगल बी ग्रेटर है किससे? 90 से, है ना. और बोला है उसने क्या कि AD जो है परपेंडिकुलर CB, और है ना, व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड, मतलब CB को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ये AD परपेंडिकुलर टू CB व्हेन इट इज़ प्रोड्यूस्ड, आगे बढ़ाने पर परपेंडिकुलर. तो ये ग्रेटर 90 है, तो जब आगे बढ़ाओगे तभी परपेंडिकुलर आएगा इस पर, है ना. और ये ट्राइंगल हो गया आपका. तो ऐसा फिगर बनेगा भाई इसमें. क्लियर? तो गिवन में क्या आ जाएगा? यस, इन ट्राइंगल ABC एंगल B ग्रेटर 90, ऐसा लिख सकते हो आप. और एंगल B इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा भी लिख सकते हो. एंड ऑल्सो AD परपेंडिकुलर टू BC और CB जो लिखना है. क्लियर? टू प्रूव व्हाट? हमको प्रूफ करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD. ये प्रूफ करना है इसमें, है ना. ऑप्शनल एक्सरसाइज में है, लेकिन विदाउट फिगर देखोगे आप इसको, हैं. फिगर नहीं देगा वो. कैसा लिखेगा? इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, AD परपेंडिकुलर टू BC, देन प्रूव दैट दिस मच. क्लियर? तो देखो इसके प्रूफ में हम, है ना, ये परपेंडिकुलर है तो आपको यहाँ पर ADC एक बड़ा वाला राइट ट्राइंगल, अगर AB को हटा दो आप, तो ADC एक बड़ा राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, और ADB एक छोटा वाला राइट ट्राइंगल दिख रहा होगा, है ना. तो मैं इस छोटे वाले राइट ट्राइंगल में PT लगा रहा हूँ, इस वाले में, छोटे वाले में 90 डिग्री का एंगल है ये. परपेंडिकुलर मीन्स व्हाट? 90 डिग्री का एंगल है ये. हाँ, तो हम सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ADB, बाय पाइथागोरस थ्योरम. लगाओ भाई इसमें पाइथागोरस थ्योरम. तो इसका हाइपोटेनियस AB बनेगा, तो क्या आ जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB, और BD जो लिखना हो, उसने BD यूज़ किया है तो मैं भी BD यूज़ कर लेगा, लगेगा. इक्वेशन नंबर 1 दे दिया मैंने इसको. अब फिर से हम बड़ा राइट ट्राइंगल उठा रहे हैं भाई. इन राइट ट्राइंगल ADC बड़ा वाला, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें भी लगाते हैं फिर से. हाँ, तो बड़े वाले में अब देखोगे ये वाली लाइन नहीं है अब, है ना. तो बड़े वाले में 90 के सामने हाइपोटेनियस कौन सा मिलेगा आपको? तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AD ही होगा, प्लस बेस इसका होगा कौन? DC, और CD जो लिखना हो. ये लगेगा भाई पाइथागोरस थ्योरम इसमें. ठीक है, अब फिगर में ही देख के बताएंगे आप कि क्या मैं DC को BD प्लस BC लिख सकता हूं? चेक कर लें.
पूरा DC को BD प्लस BC, तो DC को हमने लिख दिया BD प्लस BC, और स्क्वायर लगा है ध्यान से, सिर्फ CD को यानी DC को लिखा है अपन ने BD प्लस BC, स्क्वायर लगा रहने दो। कोई डाउट है? तो यहाँ पर देखो आप, तो आइडेंटिटी तैयार हो गई, A प्लस B के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। हाँ, लगाइए। तो AC स्क्वायर सेम, AD स्क्वायर सेम, यस, A स्क्वायर दैट इज प्लस B स्क्वायर दैट इज प्लस 2AB दैट मीन्स 2BD इंटू BC आएगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, A प्लस B का होल स्क्वायर, सिंपल आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास? तो AC स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर। कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से। और क्या बचा फिर? प्लस BD इंटू BC, और BC इंटू BD जो लिखना हो, पहले BC भी लिख सकते हो, इंटू है। तो देखना, ये प्रूफ करना था क्या? प्रूव्ड बाय इक्वेशन 1। क्लियर? नाउ सी सेम क्वेश्चन है ना, इन ट्राइंगल ABC दिस टाइम एंगल B इज एन एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज की जगह क्या हुआ? एक्यूट। तो देखो एंगल B को अगर मैं एक्यूट एंगल बनाऊंगा तो 90 से छोटा, ऐसा बनेगा एंगल B एक्यूट। दैट मीन्स ग्रेटर 90 की जगह क्या आ जाएगा, ये लेस 90। क्लियर? AD परपेंडिकुलर BC, तो अब प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, ये खुद आ जाएगा। AD परपेंडिकुलर BC आएगा। AD परपेंडिकुलर BC मतलब गिवन सेम है, केवल एंगल B कौन सा एंगल है इस बार? एक्यूट है, उसमें ऑब्ट्यूस, इसमें एक्यूट है ना। देन प्रूव दैट, सेम प्रूफ करना है आपको, प्लस की जगह माइनस। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, ये प्रूफ करना है भाई। क्लियर? तो काम हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। छोटा वाला पहले उठा लेते हैं, ADB राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, दो राइट ट्राइंगल फिर से। तो इन राइट ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा? ये है 90 इस बार, तो हाइपोटेनियस AB स्क्वायर ठीक लगा है, इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, मतलब यही आएगा। हाँ, अब दूसरा राइट ट्राइंगल है आपका कौन सा? ADC ही। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो कैसा लगेगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, बढ़िया यही लगेगा। अब DC इतना है भाई, देखो इधर DC, तो DC को हम जब BC के फॉर्म में लिखेंगे तो BC माइनस BD लिखना पड़ेगा। BC पूरी साइड है, इसमें से BD माइनस करोगे तो कौन सी बचेगी? BC। तो DC को क्या लिख सकते हो आप? यस, BC माइनस BD लिखना पड़ेगा। कोई डाउट? देख लीजिए, BC ये है, इसको लिखना है हमको, तो क्या लिखा मैंने इसको? BC माइनस, पूरी BC में से BD माइनस कर दो तो कौन सी बचेगी? BC। कोई डाउट? तो अब किसकी आइडेंटिटी लगने लगेगी भाई? हाँ, तो A स्क्वायर, पहले इसको भी लिख लोगे तो कुछ नहीं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ बस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर?
प्रूव्ड। यस, तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे, केवल एक्यूट और ऑब्ट्यूज का फ़र्क है, यहाँ प्लस और माइनस हो गया। आफ्टर दैट सी फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.5। क्या बोल रहा है इसमें कि एक राइट ट्राइंगल है आइसोस्केलस। आइसोस्केलस मीन्स इसकी दो साइड सेम है और राइट एंगल किस पर है, ये सी पर, तो अदर टू ए एंड बी कहलाएंगे, राइट। ये हो गया आइसोस्केलस राइट ट्राइंगल ए सी बी। तो आइसोस्केलस में और राइट ट्राइंगल है अगर, तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर और बेस ही इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसके बराबर दूसरी साइड हो ही नहीं सकती। तो ये एक जनरल सी चीज़ है, वो ना भी दे कौन सी इक्वल है तो भी हमको पता हो जाएगा कि ए सी और बी सी इक्वल होंगी इसमें, ठीक है। तो आइसोस्केलस हो गया और राइट एंगल एट सी है, क्लियर। सो गिवन व्हाट, यस, इन ट्राइंगल ए सी बी एंगल सी कितने डिग्री का दिया है आपको, 90 डिग्री, एंड ऑल्सो ए सी इक्वल बी सी, ठीक। टू प्रूव व्हाट, प्रूफ करना है हमको ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है, ठीक। तो बिल्कुल आसान है ये प्रूफ में देखें तो देखो ये राइट ट्राइंगल है, तो इन राइट ट्राइंगल ए सी बी, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा इसमें, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या लगेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लगेगा। अब गिवन क्या है आपको, बी सी किसके इक्वल है, तो हम इस बी सी की जगह ए सी लिख तो सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर सेम बी सी के प्लेस में क्या रख दिया आपने, ए सी, तो स्क्वायर है, कहाँ से ये, तो ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर ऐड होके कितना हो जाएगा, प्रूव्ड। क्लियर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 6.5 है ना, इसमें आपको एक इक्विलेटर ट्राइंगल बोल रहा है ए बी सी। तो इक्विलेटर ट्राइंगल पहचानते हैं, हाँ, जिसकी ऑल साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल कहलाता है। वो बोल रहा है इसकी साइड की लेंथ जो है वो 2a है, 2a लेंथ का है ये, है ना। तो ऑल 3 2a होंगी फिर, क्योंकि सबकी सब कैसी होती हैं, इक्वल। अब वो बोल रहा है इसके सभी आल्टीट्यूड्स की लेंथ निकालो। तो देखो सारे आल्टीट्यूड्स की लेंथ बोल रहा है, लेकिन हम निकालेंगे एक की ही, ये परपेंडिकुलर हो गया, आल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर। तो मैं एक ही आल्टीट्यूड की लेंथ इसलिए निकालूंगा कि इक्विलेटर ट्राइंगल के आल्टीट्यूड्स सारे सेम होते हैं, जितनी एक की लेंथ आएगी उतनी ही दूसरे की और उतनी ही तीसरे की आएगी। तो उसने बोला है कि फाइंड ऑल इट्स आल्टीट्यूड, लेकिन हम निकालेंगे कितना, एक ही, क्योंकि इसके तीनों आल्टीट्यूड सेम होते हैं। तो जितना एक आएगा आप लिख देना, सारे आल्टीट्यूड्स वही रहेंगे, ठीक है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल की खासियत ये होती है कि जो इसका आल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, मतलब AD बाइसेक्ट BC। तो BC टोटल लेंथ 2a है, तो BD और DC दोनों कितनी लेंथ के हो जाएंगे, हाफ हाफ, 2a का हाफ a, 2a का हाफ a। ये सभी ट्राइंगलों में ऐसा नहीं होता,
केवल इक्विलेटर ट्राइंगल और आइसोस्केलस ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। कहाँ? इक्विलेटर में और आइसो, चाहे जिस ट्राइंगल में ये नहीं कर सकते आप। ये देखिए, मान लीजिए ऐसा ट्राइंगल है ये, तो अब आप अल्टीट्यूड ड्रा करोगे तो कहाँ दिख रहा है बाइसेक्ट है? कोई ना बोलेगा कि बी डी बराबर सी डी, है कि नहीं? हाँ, तो चाहे जिस ट्राइंगल में ऐसा नहीं होता, लेकिन कौन सा ट्राइंगल गिवन है आपको? इक्विलेटर ट्राइंगल का अल्टीट्यूड अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ठीक, तो हमको ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है भाई। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम? गिवन, यस, इन ट्राइंगल ए बी सी, यस, ए बी इक्वल बी सी इक्वल ए सी, सारी साइड कितनी है? 2a है। एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी। अब वी नो दैट, देन व्हाट? ए डी परपेंडिकुलर अगर बी सी है तो बी डी और डी सी कैसे हो जाएंगे? इसमें इक्वल हो जाएंगे। कितने का? ए हो जाएगा। तो हमको सारे अल्टीट्यूड्स निकालने हैं। कितने अल्टीट्यूड्स होंगे इसके? 3। तो लेकिन ऑल 3 निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम एक ए डी ही निकालेंगे, उतना ही नेक्स्ट और उतना ही थर्ड भी होगा। क्लियर? तो ये आराम से निकल आएगा भाई। कोई भी ट्राइंगल उठा लो, ए डी सी ले लो, चाहे ए डी बी ले लो, और पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो इन ट्राइंगल, इसी को ले लो, ए डी सी बाय, लगाइए, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर, जो लिख रहा हो। ठीक है, ए सी की वैल्यू 2a, ए डी फाइंड करना है, डी सी की वैल्यू a आएगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का साइड चेंज करो तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कितना? 3a स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट टेक करोगे तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3a स्क्वायर, राइट? तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ए बाहर, ए रूट 3 बचेगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट ए, रूट 3 का नहीं होता तो लिखा रहने दो, ए रूट 3, है ना? तो ऑल अदर ऑल्टीट्यूड्स या ऑल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल विल बी ए रूट 3, ये आंसर हो जाएगा। सभी इतना ही के होंगे तो ठीक है। आफ्टर दैट सी क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ 6.5, है ना? लिखा है प्रूव दैट द sum of the square of sides of a rhombus, that means you have a rhombus here, तो रोम्बस की ऑल 4 साइड सेम होती हैं, राइट? लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। अगर सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएं तो फिर वो स्क्वायर हो जाता है। चारों साइड स्क्वायर की भी सेम होती है, इसकी भी हम लेट कर लेते हैं कि इसकी सभी साइड ए है। क्लियर? अब रोम्बस की खासियत, है ना, इसकी खासियत ये है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पहली चीज, बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ये। और दूसरी खासियत कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। ये रोम्बस की डायगोनल्स की खासियत है। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ऑल्सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर? ये है। हाँ,
लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, स्क्वायर के दोनों डायगोनल भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर और रोम्बस में ये फ़र्क है, ठीक है, और एंगल 90 के नहीं। तो क्या गिवन में आएगा आपके, यस, इन क्वाड्रेटरल ABCD, अपन रोम्बस ना लिख के उसकी खासियत लिखेंगे इधर, इन क्वाड्रेटरल ABCD इट इज़ अ रोम्बस, है ना, दैट मीन्स व्हाट, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD, सारी साइड सेम होंगी। ये हमने लेट कर लिया है, कितना है ये, A इसको लेट कर लिया। एंड दूसरी खासियत, यस, BD परपेंडिकुलर AC और AC परपेंडिकुलर BD, जो लिखना हो आपको, ये दूसरी खासियत रोम्बस की। एंड ऑल्सो तीसरी खासियत क्या होती है इसकी, कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जो OC होगा वो हाफ ऑफ AC होगा, एंड जो OD होगा वो हाफ ऑफ BD होगा। तो इनको मैंने इक्वेशन भी दे दिया भाई। तो ये रोम्बस की सारी खासियत जो होती हैं वो मैंने यहाँ लिख दी। चारों साइड सेम होती हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, अब बाइसेक्ट का मतलब OC इक्वल OA लिख लो, या आप लिख लो OC इक्वल हाफ AC, एक ही बात तो हुई ना। ये बराबर बराबर मतलब ये जो होगा इसका आधा होगा। हाँ, अब प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव कि सम ऑफ इट्स स्क्वायर ऑफ इट्स साइड, दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर और AD स्क्वायर, जो लिखना हो, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू द, हाँ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स, यानी AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये प्रूफ करना है भाई हमको। प्रूव दैट इन रोम्बस the sum of the square of its sides is equal to the sum of the square of its diagonals। तो diagonals दो हैं ये। कोई डाउट है इसमें? चल प्रूफ देखते हैं तो हम। तो देखो, परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स का मतलब इस ट्राइंगल को देखो, DOC एक राइट ट्राइंगल बन गया ये। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इन ट्राइंगल DOC क्या एंगल DOC 90 डिग्री का है? कहाँ से आएगा ये? गिवन से। क्यों? ये परपेंडिकुलर। तो गिवन इसलिए लिख दिया कि परपेंडिकुलर मीन्स होता है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाइए भाई, पाइथागोरस थ्योरम इसमें। हाँ, तो हाइपोटेनियस DC कहलाएगा। तो DC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, तो OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, यही लगेगा। DC की वैल्यू बोल दे भाई, दिख रही होगी। OC की वैल्यू बोल दे, दिख रही होगी। ध्यान से, हाफ AC OC की वैल्यू है, स्क्वायर ना भूल जाना। OD की वैल्यू भी बोल दे, और अभी स्क्वायर है, राइट। होल स्क्वायर सॉल्व करें तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 AC स्क्वायर आएगा, और ये भी 1/4 BD स्क्वायर आएगा। हाँ, अपॉन से 4 हटाने के लिए मैं पूरे इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ।
तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आने लगेगा, और इधर आएगा 4 4 कट जाएंगे। क्या मैं 4a² को a² प्लस a² प्लस a² प्लस a² 4 बार लिख सकता हूं? हाँ, a की वैल्यू लौटाओ, 4 वैल्यू है a की। a इज इक्वल टू कितना, दूसरा a इज इक्वल टू कितना, तीसरा a इज इक्वल टू कितना, चौथा a² कितना इज इक्वल टू कितना, प्रूव्ड। एनी डाउट?